दोस्तों वेस्ट बाज नहीं आने वाला है। जो मणिपुर को इन्होंने एक बार जलाने का प्रयास किया है, ये फिर जलाने वाले हैं, क्योंकि हमको ऑलरेडी ईयू से पैसे डाइवर्ट करने के कुछ सबूत सामने आने शुरू हो चुके हैं। ईयू अपनी ही होशियारी में अपने ही जाल में फंस चुका है। क्या हुआ है आइए आपको बताता हूं। दोस्तों आज से करीबन 3 हफ्ते पहले की बात है, 5 तारीख मई 5 की बात है, जब मणिपुर में हेल स्टॉर्म होता है, ओले गिरते हैं और काफी भारी बारिश होती है। कुछ आधे घंटे के ही दौरान में कुछ इंच की बारिश हो जाती है, जिसके बाद अगर आप देखें तो वहां पे जो सब्जी मंडी थी उसको नुकसान हो जाता है, वहां के जो लोग थे उनको भी नुकसान होता है। अब दोस्तों इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम मणिपुर को 2 करोड़ रुपए का एड दे रहे हैं, और इसके साथ भारत में जो ईयू इन इंडिया ऑफिस है वो इस प्रकार से ट्वीट निकालने लगा। पहले तो दोस्तों यहाँ पे सवाल उठता है, क्या भारत को सच में ईयू ने 2 करोड़, तुच्छ 2 करोड़ रुपए दिए? 2 करोड़ रुपए दोस्तों क्या है आपको मालूम है? भारत में 1 किलोमीटर जब नेशनल हाईवे बनता है उसको बनाने का खर्चा 24 से 25 करोड़ रुपए होता है, और भारत एक दिन में ऐसा 35 से 36 किलोमीटर रोज नया नेशनल हाईवे बनाता है। वो भारत को ये यूरोपियन यूनियन कहता है कि हम 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तुम पे कितनी बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे मणिपुर ने खुद कह दिया, यहां पे दोस्तों एक बड़ा, आप अगर देखें तो मणिपुर ने एक बड़ा नोट निकाला है, मणिपुर गवर्नमेंट ने, जिसमें यूरोपियन यूनियन की ये जो कलई है ये खुल चुकी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल झूठ है, और सच्चाई तो यह है कि ये जो 2 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं उससे कई गुना पैसे मणिपुर सरकार ने ऑलरेडी आवंटित कर भी चुके हैं। और जहां तक बात है ये 2 करोड़ रुपए की, ये आप अपने कन्वर्जन करने वाले मित्र और बंधुओं को जरूर दे रहे हैं, और किस प्रकार से वो इस्तेमाल होगा जिससे मणिपुर वापस अस्थिर होगा, इसके तरफ भी दुनिया भर में अब मणिपुर सरकार ने इशारा कर दिया है। क्या हुआ है आइए जरा देखिए। आप देख सकते हैं दोस्तों पूरे भारत में मीडिया में कवर किया गया, सभी ने कवर किया 2.25 करोड़ रुपए, और किसी ने नहीं सोचा 2.25 करोड़ रुपए भारत लेगा, किसके पास ये पैसे जाने वाले हैं, कैसे इस्तेमाल होने वाले हैं, ना आगे देखा ना पीछे देखा, बस ये कवर कर दिया। हेल स्टॉर्म विक्टिम्स को मणिपुर में 2.25 करोड़ रुपए यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिए जाएंगे। दोस्तों हुआ क्या था, मई 5 की बात है, मणिपुर में काफी सीवियर हिल स्टॉर्म होता है, जिसमें अगर आप देखें तो इस प्रकार से जो घर थे, जो शेड्स के थे, उन सबको नुकसान हो जाता है, क्योंकि काफी बड़े बड़े ओले गिरते हैं। नतीजन ये होता है दोस्तों 16 डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चरल लैंड्स को नुकसान होता है। अब यहां पर दोस्तों इसके लिए यूरोपियन यूनियन कहता है कि हम 2.25 करोड़ रुपए दे रहे हैं, जिसके द्वारा फूड वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, इमरजेंसी शेल्टर किट बन सके, और इसके साथ साथ जो कम्युनिटीज हैं जो इसके नुकसान से गुजर रही हैं वो कहीं ना कहीं इससे सह सके। उन्होंने कहा ये जो इम्फाल वैली है, मणिपुर के बीचों बीच आप यहाँ पे जो देख रहे हैं यह है इम्फाल वैली। इम्फाल वैली में जो वेजिटेबल फ्रूट फार्म्स को नुकसान हुआ है उन सब की भरपाई में कुछ काम आएगा ये 2.25 करोड़ रुपए। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने ट्वीट किया कि यूरोप हैज मेड अवेलेबल 250,000 यूरोज in response to the recent hailstorm and heavy rain that hit Manipur early May। मई 5 की बात हो रही है, आगे सुनिए। Aid will be delivered by humanitarian partner ADRA and will benefit more than 1500 most vulnerable families। कब ये न्यूज आया दोस्तों? 29 तारीख को। हेलस्टॉर्म कब आया? 5 तारीख को। 24 दिन बीत चुके हैं, अब तक क्या हुआ? अचानक से 24 दिन बाद आपको ये क्यों याद आई, और वो भी इतना तुच्छ अमाउंट जिससे किसी सरकार को तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी 28 मई की बात है, इंडिया ने बिना कुछ सोचे समझे एक लोकलाइज्ड इवेंट, यहां तो दोस्तों खुद बताया जा रहा है कि कई डिस्ट्रिक्ट्स में इसका असर हुआ। ये जो मणिपुर में हेलस्टॉर्म हुआ इसका असर 16 डिस्ट्रिक्ट में हुआ। यहां पे दोस्तों ये लोकलाइज्ड लैंडस्लाइड हुआ था पपुआ न्यू गिनी में। भारत ने आओ देखा ना था, सीधा $1 मिलियन दे दिया। $1 मिलियन से नीचे हम क्या देंगे ये सोच के दिया, और यहां पे ये $250,000 $250,000 उसका यूरोज उसका ढिंडोरा पीट रहे हैं। वो भी भारत सरकार को नहीं दिया। कैसे नहीं दिया, मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मणिपुर सरकार ने खुद कहा। यूरोपियन यूनियन के बारे में क्या कहा जरा सुनिए। कुछ न्यूज रिपोर्ट आ रहा है मीडिया में
अलग अलग सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म में कि यूरोपियन यूनियन 2.25 करोड़ रुपए दे रहा है मणिपुर में आए हेल स्टॉर्म से जो विक्टिम्स हैं उनके लिए। ये टोटली गलत है, झूठ है। जहां तक मणिपुर सरकार की बात है, उन्होंने जितने भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट चाहिए थे वो एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का इस्तेमाल करके किया है। उन्होंने कहा रिलीफ वर्क ऑलरेडी चल रहा है, वो सभी जो भी डिप्यूटी कमिश्नर मौजूद हैं उनके द्वारा करवाया जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, और पब्लिक वॉलंटियर्स हैं वो कर रहे हैं। कोई एनजीओ नहीं, कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को रिलीफ वर्क कैरी आउट करने की बात नहीं की जा रही है, ना ही किसी को जिम्मेदारी दी गई है। तो यूरोपियन यूनियन किसी एडीआरए नाम के संस्था को यदि पैसा दे रहा है तो हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे सुनिए। उन्होंने कहा ये जो कितना दे रहे हैं, 2.25 करोड़ रुपए। उन्होंने कहा ये 2.25 करोड़ छोड़िए, 30 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हो चुके हैं, यानी सरकार के खाते से निकल भी चुके हैं, डिप्यूटी कमिश्नर्स के अकाउंट में जा चुके हैं, जो ऑलरेडी वहां पे रिलीफ वर्क कैरी आउट कर रहे हैं। तो ये 2.25 करोड़ रुपए की क्या कहानी है दोस्तों? यहां पे जरा देखिए कब हुआ था ये हेलस्टॉर्म, 5 मई को। ये ट्वीट कब आता है? 29 मई को। किसके द्वारा किसको पैसा दिया जा रहा है? एडीआरए को। दोस्तों यहां पे डॉट्स कनेक्ट कीजिए। 24 दिन बीते, यूरोपियन यूनियन को पैसा फंड करना है। 2.25 करोड़ रुपए एक संस्था के लिए काफी होता है। अगर मुझे कोई संस्था दे देनी है जिसका काम हो जाए कि भाई वहां पे है ना, वो आजकल शब्द चल रहा है आग लगा दो, तो वो आग लगाने के लिए 2.25 करोड़ रुपए बहुत हैं। आपको कुछ नहीं, आप आराम से 10 वॉलंटियर या 10 आतंकवादी इकट्ठा कर सकते हैं 2.25 करोड़ में, बिना कुछ सोचे। तुरंत के तुरंत आएंगे और आग लगाने के लिए काफी है। तो ये क्या हो रहा है यहां पे आप समझिए। 24 दिन बीते, उसके बाद यूरोपियन यूनियन सोचा कि भाई ये तो मणिपुर में छोटा सा हिल स्टॉर्म हुआ है, ये तो अपॉर्चुन टाइम है जब हम पैसा डाइवर्ट कर दें। और वो पैसा डाइवर्ट किया गया एडीआरए के माध्यम से। एडीआरए कौन है? कोई भारत की संस्था है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसका हेडक्वार्टर है सिल्वर स्प्रिंग, मैरीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स। क्या नाम है? सेक्युलर संस्था है, एडवेंटिस्ट डेवलपमेंट एंड रिलीफ एजेंसी इंटरनेशनल। कुछ समझ नहीं आ रहा? और सुनिए, एजेंसी ऑपरेट करने वाली संस्था है सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च। कोई सेक्युलर संस्था नहीं है, ये सेक्युलरिज्म के ठेकेदार। कोई सेक्युलर संस्था को आपने पैसे नहीं दिए हैं, आपने एक चर्च को पैसा दिया है। अब चर्च को पैसा दिया है तो वहां पे वो भजन कीर्तन तो नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, चर्च है। आजकल तो खैर चर्च में भी भजन कीर्तन होने लगा है, लोगों को गुमराह कुछ जगहों पे ऐसा किया जा रहा है, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। तो वो भी मतलब देख लीजिए, अलग अलग पूजा पद्धति है, खैर जिसको जो अडॉप्ट करना है उसकी मर्जी। खैर यहाँ पे दोस्तों जानने वाली बात क्या है कि ये सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च को पैसा दिया जा रहा है, जिसके द्वारा कहा जा रहा है कि हम तो मणिपुर को दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में आप एडीआरए को, चर्च को पैसा डाइवर्ट कर रहे हैं। और उससे वो क्या करने वाले हैं दोस्तों? ये संस्था अगर आप देखें ना, तो अभी रिसेंट न्यूज में पढ़ रहा था, साउथ ईस्ट इंडिया यूनियन ऑफ सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, कहां पे है? वंडलूर, तमिलनाडु, चेन्नई के पास। उनके ऊपर एक्यूजेशंस लगा था, फरवरी 2024 की बात है, कि ये जो संस्था है ये पैसा का मिसअप्रोप्रिएशन करती है, कास्टिस्ट रिमार्क्स लगाए हैं, सेक्सुअल अब्यूज किया है, ऐसे एक्यूजेशंस हैं, और उसी को ये पैसा दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं मैं खुल के तो ज्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि ज्यादा बोलूंगा तो आप तो जानते ही बड़ी समस्या हो जाती है, लेकिन ईयू के चरित्र के बारे में कुछ उंगलियां जरूर उठा सकता हूं। जुलाई 2023 की बात है, यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट ने एक अर्जेंसी रिजोल्यूशन पास किया था मणिपुर वायलेंस पर, जिस पर कहा था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, डियर यूरोपियन यूनियन माइंड योर ओन बिजनेस। बस प्यार से कहा था। कैसे? हमने देखा है यूरोपियन पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है मणिपुर पे, और एक अर्जेंसी रिजोल्यूशन यूरोपियन यूनियन ने पास किया भारत के आंतरिक मामले पर। उन्होंने कहा ऐसा इंटरफेरेंस भारत के आंतरिक मामलों पर अनएक्सेप्टेबल है, ये एक कॉलोनियल माइंडसेट का प्रतीक है, ये कहा था एमईए ने। कुछ वही प्रयास, बस इस बार
एडीआरए के रूप में किया जा रहा है, किसी संस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है उस जगह में जहां पे ऑलरेडी कम्युनल टेंशंस हैं, वहां पे एक कम्युनल सेगमेंट को मजबूत किया जा रहा है। किस वजह से? आप सब समझदार हैं, आप लोग सब कुछ समझते ही हैं दोस्तों। इसका मतलब यह है ना, अगर आप मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में अभी जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, ये यूपी का भी थोड़ा मैप लग गया क्या, ठीक है। समझने की बात यह है दोस्तों, यहाँ पे जो मणिपुर की अगर आप बात देखें तो वहां पे प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये जो वेस्टर्न सेगमेंट है वो यहाँ पर एक्टिवेटेड रहेगा। ऑलरेडी शेख हसीना जी ने भी कह दिया है कि उसी इलाके में यूएस का भी एक्टिव इंटरेस्ट है कि वहां पे अपना फुटहोल्ड मजबूत करे। वो एक क्रिश्चियन मेजोरिटी कुछ कंट्री जैसा कार्व आउट करना चाह रहा है, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत की टेरिटरीज को मिला के। तो उस तरफ यदि बात चल रही है तो हमारे लिए सतर्क होना पड़ेगा। और ये सब जो ईयू कर रहा है, ये कहीं ना कहीं उसी ओर इशारा किया जा रहा है, अलग अलग सेगमेंट्स को फंड करके मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि कुछ बड़ा ये करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे फॉलो करें, ट्विटर पे जाएं, किंजल_GS हैंडल है, वहां पर जरूर जुड़ें, फॉलो करें। इसके सिवा इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, भारत संवाद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको अवश्य देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।